हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सभी का ग्रेट वेलकम है आज के व्लॉग में। आज है वट सावित्री व्रत। जितने भी व्यूअर्स, जितने भी मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं ना, जो कि सुहागिन हैं या फिर जिनकी शादी होने वाली है, सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का सुहाग अमर रहे, सभी हमेशा सुहागिन रहें और सभी का जीवन आनंद में गुजरे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। और यहाँ पे मैं फटाफट से जल्दी से खाना पीना बना रही हूँ। मैंने इनसे बोल दिया था कि शॉप बंद कर दो, आज बाबू को देख लेना, तो पूजा पाठ मैं कर लूँगी अच्छे से। क्योंकि वो होता है ना कि जो कैलेंडर में आपने देखा होगा, इस बार ना वट सावित्री व्रत जो है ना, वो बहुत ही अजीब तरीके से पड़ा है। मतलब कि जो पूजा होती है ना, वो 11:15 या 12 बजे से स्टार्ट होगी, तो इसलिए दोपहर में जाना पड़ेगा। और वैसे तो हम लोग 6 साढ़े 6 बजे हम पूजा कर आते थे हर साल, बट इस बार 12 बजे के बाद जाना पड़ेगा, तो इसलिए दोपहर हो जाएगी। और वैसे भी बहुत तेज़ धूप होती है और ऑटो भी नहीं आज मिला था, तो इन्होंने बोला था ऐसे ही चली जाना। इन्होंने बोला था कि शॉप नहीं बंद करेंगे, बाबू की मौसी को बुला लेना, तो बाबू को खिला लेंगी और पूजा कराने के लिए भी साथ में चली जाएंगी तो सही रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने बुला लिया था। पहले तो वो लोग बोल रही थी नहीं आएंगे, फिर हमने कहा दोनों लोग आ जाओ। तब एक लोग नहीं आ रहे थे, मतलब छोटी वाली नहीं आ रही थी, मेरी बहन। तो वो बोले कि जब ये मतलब कि जो बड़ी मौसी है बाबू की, रुद्र की, वो आएगी तब मैं आऊँगी। तो दोनों लोगों को बुला लिया था। फिर वो लोग पूरा दिन रुके थे, फिर शाम की तरफ गए थे। और यहाँ पे मैं आटा लगा के रख दिया है, फटाफट से आटा लगाया है मैंने। आज मैं आलू की कचौड़ी नहीं बनाऊंगी, दाल की कचौड़ी बना रही हूँ, चटपटी वाली, थोड़ी सादी इनके लिए, ये चटपटी वाली नहीं खाते हैं। और बरगदा के लिए आटा मैंने मतलब कि गूँथ के रख दिया है। और जो मतलब पूजा में तो दो ही चीज़ लगती है, पूड़ी लगती है, बरगदा लगते हैं, और बाकी वो खरबूजा और आम लगते हैं। तो जो पूड़ी पहले बना लूँगी मैं, छोटी छोटी सी पूड़ी बनती हैं वो, और उसके बाद में बरगदा ऐसे बनते हैं जैसे मैंने गुड़ घोल लिया था और उसको छान के और आटा में मतलब मार लिया था, अच्छे से गूँथ लिया था आटा, उसको रख दिया था ढक के ताकि सेट हो जाए अच्छे से। उसके बाद में गोल गोल मतलब बनाते हैं, जैसे बरगद में फल होते हैं ना, वैसे ही सेम वैसे बना लेते हैं। वो आटा मैंने सारा आटा मैंने पूड़ी का भी आटा, कचौड़ी का भी आटा, बरगदा का भी सारा कुछ रख दिया ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद में छोले की सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, छोले शाम को गला दिए थे। उसके बाद छोले की सब्ज़ी छौंक दी, आलू भी उबल गए थे, बॉईल हो गए थे। आलू बस कौड़ना है, सूखे आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी माला, क्योंकि माला भी लगते हैं। 12 माला बनते हैं, 6 बड़े माला बनते हैं और 6 छोटे माला बनते हैं। और जो वहाँ पे पूजा बरगदा में लगते हैं, मतलब कि बरगदा जो लगते हैं वो भी 12 लगते हैं। और जो चना, मतलब कि चना और जो होता है बरगद का जो वो टेसू बोला जाता है फल, उसका वो खाया जाता है। तो वो निगले जाते हैं, मतलब पानी से ऐसे खाया नहीं जाता, निगले जाते हैं। 11 चने और वो 12, मतलब कि जो भी होता है इसमें 12 ही होता है, क्योंकि नाम इसको बरगदा ही पूजा भी बोलते हैं और वट सावित्री भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं फटाफट से माला बना रही थी। पहले मैंने 6 बड़े माला बना लिए थे, उसके बाद में छोटे बना लिए थे। और मेरे यहाँ पे ऐसा होता है, कुछ लोग मतलब कि येलो कलर की जो रील होती है ना, नल की, उससे वहाँ पे लपेटते हैं धागा 12 बार, और कुछ लोग वाइट वाले से लपेटते हैं। बट मेरे यहाँ वाइट से ही लपेटे जाते हैं, तो उसमें हल्की सी हल्दी लगा लेते हैं, तो मतलब वाइट नहीं रहता है, हल्का सा येलो हो जाता है। और येलो कलर की जो नलकी होती है उससे माला बनते हैं। और यहाँ पे बाबू का आराम से खेल रहे थे, और बाबू की मौसी लोग भी यहीं पे बैठे हैं, बाबू को खिला रहे थे। और सच में बाबू की मौसी वगैरह नहीं आती तो पता नहीं मैं कैसे क्या ये सब कुछ कर पाती मैनेज, क्योंकि बाबू की चोट लगी, बाबू को देखना पड़ता है कि चोट ना अपनी दुखा ले या कुछ भी। और आलू बॉईल हो गए थे, तो बाबू की मौसी बोली छोटी वाली कि मैं छील देती हूँ। मैंने मना किया था, बट फिर भी काम करने में उनको बहुत अच्छा लगता है, तो आलू छील रही थी। और इधर वो जो बड़ी वाली मौसी थी, मतलब मेरे से तीसरे नंबर, ये जो आलू छिले ना, ये मेरे से सबसे छोटी सिस्टर, मेरे मतलब 5वें नंबर की, तो ये सिस्टर आलू छिल रही थी। और हमारे बहन ना बहुत हाइट सबकी बहुत ज़्यादा हो गई है, एज बिल्कुल भी नहीं, बट हाइट सबकी बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे से भी ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है पूड़ी निकालने के लिए, तो जो बड़ी वाली जो मौसी थी वो कहने लगी कि मैं नीचे पूड़ी बेल दूँगी कचौड़ी और निकाल लेना आराम से। तो मैंने कहा था नहीं मैं बेल लूँगी, बट वो उनको अच्छा नहीं लगा, बोली नहीं मैं। और उधर बाबू गुस्सा होकर रो रहा था, पता नहीं क्यों। फिर यहाँ से बाबू की मौसी वगैरह बुला भी रहे थे कि आओ यहाँ पे आओ, रुद्र मुझे बताओ आके साड़ कैसे करता, गाय कैसे बोलती, मंकी कैसे बोलता, केट कैसे करती, बट बाबू नहीं आ रहे थे। पता नहीं नल की जो वाइट वाली थी ना, वो बक्से के नीचे डाल दी थी बाबू ने, और वही मांग रहे थे। तो मैंने कहा बक्से के नीचे कैसे ही निकालेंगे, बस उसी को जीत के लिए बैठे हुए थे, वहीं पे बैठे रहे थे बहुत देर तक। बहुत देर के बाद बाहर निकले थे।
यहाँ पे मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। लोग बहुत कुछ गुस्सा लेकिन जब बन गया और बाबू की मौसी लोग जो आ जाती है ना, या मामा, जब भी कोई भी मतलब कि आ जाते हैं तो बाबू और भी ज़्यादा मतलब गुस्सा दिखाने लगते हैं। मतलब कि ऐसा उनको लगता है कि अब मुझे माँ नहीं मारेगी, बिल्कुल नहीं डांटेगी, सब मुझे बचाने के लिए आ गए हैं, तो इसलिए बाबू और भी नखरे करने लगते हैं। और यहाँ पे फिर आटा सेट हो गया था बरगदा का, तो बरगदा में बना रही थी। और बरगदे में जब मैंने आटा लगाया था ना, उसमें मैंने गरी भी हल्की डाल ली थी, कथी हुई गरी डाल ली थी। और फिर जो गुड़ का वो घोल बनाया था ना छान के, उससे फिर गूँथ लिया था। और यहाँ पे फिर मेरी सिस्टर छोटी वाली कहने लगी थी कि लाओ मैं भी बनवा देती हूँ दी। तो हमने कहा तो रहने दो, बट कह रही थी हमें ये बना के देखते हैं कैसे बनाते हैं। फिर वो बनाने लगी थी, मैं और वो बना रही थी ऊपर खड़े खड़े ऐसे, मतलब किचन में, और निकालती भी जा रही थी साथ साथ में। और नीचे जो है कचौड़ी एंड पूड़ी बेल रही थी वो इनकी बड़ी वाली मौसी। मेरे मायके में ना ये वट सावित्री की पूजा नहीं होती है, वरना मैं भाभी को साथ में अपने लेके जाती। फर्स्ट वट सावित्री व्रत पड़ता ना भाभी का, तो मैं साथ में लेके जाती पूजा कराने के लिए, बट वहाँ पे नहीं होता है। और भाभी के मायके में भी नहीं होता है। जो भाभी की सिस्टर लोग हैं ना, उनके ससुराल में होता है। और मेरे घर के सामने एक घर है जो कि ठाकुर लोग हैं, उनके यहाँ भी नहीं होता है। तो कहीं कहीं नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। और वैसे भी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया है ना, वैसे ही करना चाहिए। कोई भी नया मतलब काम नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मैंने भाभी से नहीं बोला था, क्योंकि मेरे यहाँ होता नहीं। ताई लोग एंड मम्मी और जो भी मतलब भाभी लोग, चाची लोग, ये कोई भी नहीं रही हैं कभी, मतलब पूजा पाठ ये वाला नहीं किया है। तो फिर मैंने भाभी से भी नहीं कराया। मैंने कहा कि चलो जैसे सब बड़े बूढ़े लोग करते हैं वैसे ही रहना चाहिए, नई रीत नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ पे मैं बरगदा निकाल रही थी। और जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ना मेरे पास में मंदिर है ना, आज बड़ा मंगल है। बड़ा मंगल आज तीसरा है, हाँ। तो वहाँ पे भजन वगैरह चल रहे हैं, जो बजरंगबली जी के गाने वगैरह चल रहे हैं, तो वहाँ की आवाज़ थोड़ी सी आ रही है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और वैसे भी जब पास में कहीं भजन वगैरह बजते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, काम में भी मन लगता है। आज बहुत अच्छा लग रहा था, घर में एकदम से गूंज रही थी ना आवाज़ भगवान जी की, बहुत अच्छा लग रहा था। बट मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करती हूँ, देखती हूँ। बट अगर ज़्यादा आवाज़ आती तो मैं आज वॉइस ओवर नहीं करती, कल करती फिर। बट ज़्यादा नहीं लग रहा था तो मैंने कर लिया था। और यहाँ पे मैंने डलिया में पेपर डाल दिया था, और उसमें ही मैं वो बरगदा अलग थाली में रख लिए थे, और पूजा की पूड़ी वो पहले मैं निकाल लूँगी। बरगदा एंड पूड़ी अलग थाली में रख दूँगी, और उसके बाद में फिर जो पूड़ी कचौड़ी हैं वो बना लूँगी। और सब्ज़ी बन गई है छोले की, और बस आलू की रह गई है। और वैसे मैं ये काम मतलब बाद में भी कर लेती। पहले मैं पूजा वाला बना लेती, उसके बाद में पूजा कराती, फिर ये बना लेती खाने पीने वाला।
बट वहाँ से जैसे मैं 12:45 12:30 निकली थी, फिर वहाँ पे आई थी ना 2 पौने 2 बज गया था, ऐसे बज गया था। तो फिर उसके बाद जब वहाँ से आए थे ना पूजा करके, फिर पहन ओढ़ के सब जाओ ना, थकान सी हो जाती है। और बाबू साथ में गया था, बाबू की मौसी ने खिलाया था जब तक हम लोगों ने पूजा कर ली थी। मेरी जेठानी भी साथ में गई थी, और जेठानी की बहन जो है उनकी भी यहीं शादी हुई है, तो वो भी साथ में ही गए थे। और जेठानी की बेटी गई थी, और जो है मेरी दोनों सिस्टर गई थी, बाबू गए थे, मैं गई थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जो ये ना पार्ट 1 है, क्योंकि वीडियो ना काफ़ी लॉन्ग हो जाती, तो इसलिए पार्ट 1 मैं इसमें सेंड कर रही हूँ। और जो पार्ट 2 है ना, वो कल कैसे क्या मैंने पूजा की थी, कहाँ पूजा की थी, वो सब कल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं खाना पीना आराम से बना रही थी। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से जब पूजा करने जाऊँगी ना, तो घर का सारा काम फिनिश करके ही जाऊँगी, ताकि वहाँ से आऊँ तो थकान हो जाए। तो बस पानी, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा। बट इसमें ऐसा होता है कि जब तक पूजा नहीं करते, जब तक पानी नहीं पीते, पूजा करने के बाद ही पानी पीते हैं। बस मुझे भूख तो नहीं लगी थी, बट प्यास लग रही थी। और जब कढ़ाई के पास खड़ी हुई थी ना यहाँ, तब बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि मैं आज 2 बाल्टी पानी पी जाऊँगी। और सच में मैंने बहुत ज़्यादा, आधा जग तक पानी पिया था। बाद में इनके वहाँ पे जो चने निकले थे उसमें पानी पिया था, और फिर इन्होंने पानी घर पे पिलाया था। और उसके बाद में फिर मैं अपने हाथ से पी थी, बहुत पानी पी लिया था मैंने। और पूड़ी मतलब खाना पीना बहुत ही कम खाया था, बस दो कचौड़ी खाई थी, और बाकी सब्ज़ी वगैरह थोड़ी थोड़ी खाई थी, ज़रा से चावल खाए थे बस। और उसके बाद में पानी पी के हम तीनों लोग, मतलब चारों लोग लेट गए थे, आराम से सोते रहते। फिर शाम की तरफ उठे थे, चाय वगैरह बनाई, और उसके बाद में झाड़ू बर्तन ये सब किया था। रात में फटाफट से पूड़ी निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। दिवाली देख लो, एक पेट में एक पेट तो भी भूले, पेट भूले ये वाका बनाए छोटी है जो आपको नहीं बोले तो एक वो हो जाएगा करा लेंगे जब जाके गाली आ रही है। और मुझे पूड़ी बेलने में या निकालने में कोई देर नहीं लगती है, बट सिस्टर ने बोल दिया मैं बेल देती हूँ, तुम निकाल लेना। तो मैंने कहा ठीक है। वो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और बेल की पूड़ी वो कचौड़ी देती जा रही थी, और मैं निकाल रही थी फटाफट से। बाबू भी पास में ही खेल रहा था। और सच में जब मैं अकेले होती हूँ ना, तो बाबू ज़्यादा ही दिक्कत करता है, वैसे आराम से खेल। और पूजा करने गई थी ना मैं, उसके घर का सारा काम करके फिनिश करके गई थी, बस बर्तन वर्तन रह गए थे। और जब कुछ काम काज, मतलब कुछ फेस्टिवल त्यौहार वगैरह होता है ना, पूजा पाठ या कुछ भी, तो बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं धुलने के लिए। पूरा सिंक भर गया था एकदम से। बट अगर बर्तन वगैरह धुलती उसके बाद में रेडी होती ना, तो फिर बहुत टाइम लग जाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि सब काम तो फिनिश हो गया है, बस बर्तन रह गए हैं, वो मैं बाद में धुल लूँगी।
तो और पूड़ियाँ इतनी अच्छी, मतलब इतना अच्छा आटा लगा था और पूड़ियाँ भी बेल रही थी अच्छे से सिस्टर। तो सारी पूड़ियाँ इतनी गुब्बारा जैसी फूल रही थी ना कि मन को बहुत सुकून मिल रहा था। और वैसे भी रोटी या पूड़ी या कचौड़ी कुछ भी बनाओ ना, जब तक वो फूलती नहीं ना तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे हम सिस्टर बातें भी कर रहे थे, कुछ कुछ ऐसे ही घर की कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और जो है बाबू भी पास में खेल रहा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बाबू की जो चोट लगी है ना, तो बाबू ना पानी ये देखना पड़ता है बाबू को कि कहीं पानी अपनी चोट पे नहीं डाल ले, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है कि अभी टाँकों पे पानी नहीं जाना चाहिए थोड़ी दिन तक, जब तक टाँके कट नहीं जाते। तो इसलिए वो भी देखना पड़ता है। और बाबू को मैं ना गले से ही नहला देती हूँ, अभी सर से नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि सर से नहलाऊँगी फिर टाँके गीले हो जाएंगे। तो इसलिए गले से नहला देती हूँ और 2 टाइम नहलाती हूँ, सुबह में एंड शाम को, क्योंकि गर्मी बहुत ही भयंकर वाली पड़ रही है इसलिए। एंड बाबू यहाँ पे ज़िद कर रहे थे मेरे पास गोदी आने के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, फ़ैन चल रहा था बट पता नहीं फ़ैन गंदा हो रखा है तो उसमें हवा ही नहीं आती। और स्टूल वगैरह या सीढ़ी वगैरह कुछ जुगाड़ नहीं है, देखो इनसे बोलूँगी। और ऊंचाई पे है काफ़ी फ़ैन, तो ऐसे मिल नहीं जाएगा। और जब फ़ैन अच्छे से उसकी धूल मिट्टी साफ़ हो जाएगी ना, क्लीन हो जाएगा एकदम से, उसके बाद में बहुत अच्छी हवा आएगी। सर्दियों में बहुत अच्छी आ रही थी हवा, बट इस टाइम बिल्कुल हवा ही नहीं लगती है। और वैसे तो मैं वट सावित्री में हमेशा भारी वाला ही लहंगा पहनती थी, पर इस बार मेरा मन हुआ कि मैं ग्रीन वाला लाइट वेट पहन लूँ, क्योंकि ऑटो वगैरह से जाऊँगी नहीं तो ऐसे पैदल जाऊँगी। और बाबू भी साथ में होगा, अगर गोद आने की जिद करेगा तो ले लूँगी मैं। तो इसलिए मैंने लाइट वेट वाला लहंगा पहना था। अभी लास्ट में 1-2 क्लिप में ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। एंड उसके बाद में जो कल का व्लॉग आएगा ना, पार्ट 2, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा मैंने कैसे पूजा की थी और कैसे क्या रेडी हुई थी, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और बालों में मैंने जूड़ा बना लिया था, मेरी सिस्टर ने बना दिया था। मैं मुझसे जूड़ा वगैरह नहीं बनता है, बट ना कुछ मतलब पूजा पाठ होता है ना तो जूड़ा वगैरह बना लो तो बहुत अच्छा लगता है। तो सिस्टर ने मेरी हेयर स्टाइल कर दी थी और उसके बाद में थोड़ा सा मेकअप कर लिया था। और ये जब खाना बना लूँगी ना उसके बाद में मैं फटाफट से उस हाथ पैर मुँह धुल लूँगी, फेस वॉश कर लूँगी और उसके बाद में फिर मैं बाल वगैरह सेट कर लूँगी, बांध लूँगी, क्योंकि सिंदूर लगाने के बाद ही पैरों में महावर लगाया जाता है। और लहंगा मैं बाद में ही पहनूँगी, पहले पैरों में महावर लगा लूँगी, उसके बाद में मैं सारा कुछ पहनूँगी। और इसके बाद में फिर मैं भाभी का फ़ोन आ गया था, इसके मतलब जब खाना बना चुकी थी मैं रेडी हो रही थी, भाभी का फ़ोन आ गया था, बोल रही थी रेडी हो गई क्या। तो मैंने कहा अभी नहीं भाभी, थोड़ा सा रुक जाओ। एक तो बाबू के चक्कर में ना काम बिल्कुल था नहीं, बिल्कुल आधे 1 घंटे में खाना पूरा फिनिश हो जाता है, बट वही है ना, बाबू के चक्कर में मुझे टुकड़ों में काम करना पड़ता है। एक और मौसी आ गई थी तो सब सही हो गया था। और यहाँ पे फिर मैं खाना पीना बन गया तो उसके बाद में मैं रेडी हो गई थी।